को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में हम आपको विविध प्रकार के कथा प्रसंग सुनाते हैं, धार्मिक कथाएं सुनाते हैं। आज का प्रसंग है हनुमान जी को लेकर। हनुमान जी अपनी सारी शक्तियाँ क्यों भूल गए थे? हनुमान जी में अपार शक्तियाँ थीं। माता जानकी ने उन्हें अष्ट सिद्धियाँ और 9 निधियों के दाता होने का वरदान उस समय दिया था जब उनकी खोज में वे श्रीलंका की अशोक वाटिका में उनसे मिले थे। गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस में इस तरह इसका उल्लेख है। अष्टम सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। अर्थात हनुमान जी की भक्ति से व्यक्ति के जीवन में 8 प्रकार की सिद्धियां, 9 प्रकार की निधियां प्राप्त होती हैं। इतना सब होते हुए भी हनुमान जी के बारे में जो एक प्रमुख बात थी वह यह कि वे अपनी शक्तियां भूले रहते थे। जब तक कोई उन्हें याद न दिलाए कि वो कौन है, वे अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य को भूले रहते थे। इसका प्रमाण उस समय मिलता है जब सीता जी की खोज में सारे बानर भालू समुद्र के किनारे जाकर रुक जाते हैं। प्रश्न यह उठता है कि दीर्घ समुद्र को लांघकर श्रीलंका कौन जाएगा माता सीता की खोज लेने? अंगद कहाई जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। अंगद ने खुद की शक्ति पर शंका करते हुए कहा कि मैं लंका जा तो सकता हूँ, लेकिन वापस आ सकूंगा या नहीं, इस पर मुझे संदेह है। दूसरे बानर भालुओं ने भी समुद्र लांघने में असमर्थता जताई। हनुमान जी चुपचाप खड़े थे। उनको देखकर जामवंत ने कहा, कहाई रीछपति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहेहु बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तव अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा। यानी उन्हें अपनी अपार शक्तियों का भान तब हुआ जब किसी ने उनको याद दिलाया कि वो कौन है। इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि हनुमान जी अपनी शक्तियाँ क्यों भूल गए थे, इसके पीछे कौन सी पौराणिक कथा है। हनुमान जी को कई देवी और देवताओं ने से शक्तियाँ प्राप्त थीं। हनुमान जी को सभी देवताओं ने वरदान के रूप में शक्तियाँ और अस्त्र प्रदान किए थे। हनुमान जी का अस्त्र गदा था। ये गदा हनुमान जी को भगवान कुबेर से प्राप्त हुआ था। यह गदा अधिक शक्तिशाली था। हनुमान जी के गदे में कई प्रकार की शक्तियाँ विद्यमान थीं। वे अपनी शक्तियों को क्यों भूले रहते थे, इस बारे में एक कथा है। हनुमान जी बचपन में बहुत चंचल थे। वो बचपन में अत्यधिक चंचलता दिखाते थे। हनुमान जी का रूप वानर का था। दूसरे, उन्हें देवताओं की शक्तियाँ प्राप्त थीं। तीसरा, बचपन जिसके कारण हनुमान जी चंचलता करते थे, वह किसी के भी उद्यान में घुस जाते थे, फल खाकर उद्यान को तहस नहस कर देते थे। कभी कभी किसी की गोद में बैठ जाते थे, उन्हें कोई पकड़ नहीं पाता था। वो ऋषियों के आसन छीन लेते और उन्हें पेड़ों पर लटका देते थे। उनके कमंडलों से पानी गिरा देते थे, उनके वस्त्र फाड़ देते थे। ऋषि मुनियों के आश्रम में घुसकर ऋषि मुनियों के वस्त्र तक फाड़ डालते थे। कभी उनके कमंडल का पानी गिरा देते और उनकी तपस्या को भंग कर देते थे। एक बार अंगिरा और भृंग वंश के ऋषि तप कर रहे थे। हनुमान जी ने उनकी तपस्या भंग कर दी। सभी ऋषियों ने श्राप दे दिया कि हनुमान अपनी शक्तियाँ भूल जाएंगे। इसी श्राप के कारण हनुमान जी अपनी शक्तियाँ भूल गए थे। हनुमान जी के पिता माता केसरी और अंजना को ऋषियों के श्राप का पता चला तो वे चिंतित हो गए। इस वजह से उनके माता पिता ऋषियों मुनियों के आश्रम में गए और उनसे कहा कि हमें यह बालक कठोर तप के प्रभाव से प्राप्त हुआ है, आप इस पर कृपा करें।
ऋषियों मुनियों ने आपस में विचार विमर्श करके यह निर्णय लिया कि अगर बालक हनुमान अपनी शक्तियों को भूल जाए तो उनकी नादानियों पर नियंत्रण लग सकता है और उनकी भलाई भी इसी में है। अंगिरा और भृगुवंश के मुनियों ने हनुमान जी को श्राप दिया कि आप अपने बल और तेज को सदा के लिए भूल जाएंगे, लेकिन जब कोई आपको आपकी शक्तियाँ याद कराएगा तभी आप उसका उपयोग कर सकेंगे। हनुमान बड़े हुए, शिक्षा का समय आया, लेकिन उनकी चंचलता ज्यों की त्यों बनी रही। अब उनके अध्ययन का समय आ गया था। वानरराज केसरी ने उचित संस्कार के लिए उन्हें वैदिक अध्ययन के लिए सूर्य देव के पास भेजा। वहाँ जाकर हनुमान जी ने सभी वेदों और वेदांगों का अध्ययन किया। उन्हें अध्ययन से क्या लेना देना था, क्योंकि वह वास्तव में शिव ही थे। फिर भी उन्होंने पंथ परंपरा को बनाए रखने के लिए विज्ञान का गहन अध्ययन किया। कुछ ही दिनों में वो अपने माता पिता के पास लौट आए। माता पिता अपने पुत्र को सूर्य की कृपा से सर्व विद्याओं में सर्वज्ञता लीन देखकर बहुत खुश हुए। हनुमान जी के धर्मपिता वायु थे, इसी कारण उन्हें पवन पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। बचपन से ही दिव्य होने के साथ साथ उनके अंदर असीमित शक्तियों का भंडार था। बचपन में एक बार सूर्य को पका हुआ फल समझकर उसे वो खाने के लिए उड़कर जाने लगे। उसी समय इंद्र ने उन्हें रोकने के प्रयास से वज्र से प्रहार कर दिया। वज्र के प्रहार के कारण बालक हनुमान की ठुड्डी टूट गई और वे मूर्छित होकर धरती पर गिर गए। इस घटना से कुपित होकर पवन देव ने संसार भर में वायु के प्रभाव को रोक दिया, जिसके कारण सभी प्राणियों में हाहाकार मच गया। वायुदेव को शांत करने के लिए अंततः इंद्र ने अपने द्वारा किए गए वज्र के प्रभाव को वापस ले लिया। साथ ही साथ अन्य देवताओं ने बालक हनुमान को कई वरदान भी दिए। यद्यपि वज्र के प्रभाव ने हनुमान की ठुड्डी में कभी न मिटने वाला चिन्ह छोड़ दिया। ठुड्डी की इस चोट के चलते ही उनका नाम हनुमान पड़ा। तो ये तो था आज का प्रसंग, हनुमान जी को कैसे अपनी शक्तियाँ भूल गई थी और दूसरों की याद दिलाने पर उनको याद आता था कि वो कौन है, क्या है और क्या है उनकी शक्तियाँ। ये प्रसंग आज हमने आपको सुनाया। इसी तरह हमारे धर्म दर्पण के साथ जुड़े रहिए। इसके वीडियो लाइक और अपने लोगों में शेयर करते रहिए। आप सपरिवार स्वस्थ सानंद और सुरक्षित रहें, यही हमारी कामना और प्रभु से प्रार्थना है। आज यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।